सर लेके आया हूं आपका सीरीज का पार्ट 4। यानी इस पार्ट 4 में क्या होगा पता है? क्या होगा पार्ट 4 में? ये होगा कि पार्ट 3 तक आपने सिर्फ नंबर वाला देखा, फिर सिर्फ लेटर का देखा, और उसके बाद जो न्यू पैटर्न जो फिर इन द ब्लैंक्स भरने वाला था वो जबरदस्त था। न्यू पैटर्न, उसके बाद हम यहाँ लेकर आए हैं लेटर प्लस नंबर का कॉम्बिनेशन। दिमाग में सेट कर लीजिए आप सब कि जितने पैटर्न मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं ये पैटर्न आपके लिए एनफ है किसी भी जेई के एग्जाम के लिए, है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ कि क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि यूई, अच्छा इसमें डिजिट नंबर सब है, कहता है कि हाँ जी एक सेकेंड, कहता है कि UE88 आपका VG84 और WT और XK76, यानी इसके साथ आपको नंबर, आपको वर्ड के लेटर के साथ नंबर भी है, लेटर के साथ नंबर है, लेटर के साथ नंबर है। तो क्या करें सर? कुछ नहीं, टेंशन मत लीजिए। यू से भी 1 बढ़ रहा है, भी से W से X, तो निश्चित रूप से X से +1 जाएंगे तो क्या होगा Y, और E से G +2, G से I +2, I से K +2, तो K से आपका +2M हो जाए। ठीक है, अब नंबर की बारी है, तो नंबर कैसे है? 88 से 84 -4, हाँ सर, ये 80 -4 का पैटर्न चल रहा है, तो यहां से -4 कर दीजिएगा आप, तो 72, यानी आंसर होगा YM72। कोई ऑप्शन है? YN नहीं, YM72। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर XF है। अरे ठीक है, XF और कितना है? 11 है, और क्या है? YI, अच्छा 15 है, फिर ZL 19 है, और AO 23। पूछ रहा है आगे क्या होगा? कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है। X से Y होना +1, Z +1, ठीक है, आप +1 A से, तो यहां +1 कर देंगे तो निश्चित रूप से आपका B हो जाएगा। अब F से I सर +3 है, I से L सर +3 है, और L से O भी कितना है सर? +3 है। तो निश्चित रूप से O में +3 ऐड करेंगे तो 15 18, यानी R, BR गाड़ी का नंबर है, बिहार का जी, हाँ बिहार का, ये BR, और यूपी का यूपी से, दिल्ली का D से नहीं, अब पंजाब का, महाराष्ट्र का MS से। तो कहता है कि सर यहाँ जो नंबर रखा गया है वो जरा देखा जाए, तो 11 है, 15 है, 19 है, 23 है, यानी 11 15 19 23, निश्चित रूप से कितना बढ़ रहा है सर? +4 बढ़ रहा है जी, हाँ सर प्लस, तो 23 4 27, यानी 27, यानी BR27 हमारा सीरीज होगा। BR नहीं, BR27 इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? अच्छा ठीक है, कहता है कि सर VO 30,
9, फिर करेगी TM35 और RK31, फिर बाबू PI27 आगे पूछ रहा है। कोई बात नहीं है जी, आसान है आपके लिए। कैसे? अब देखिए ना, V से T 22, ये 22, ये 20, ये 18। अब आपको ज्यादा जल्दी दिखेगा ये वैल्यू। 20 से 18 हो गया सर -2 है, 18 से 16 हो गया -2 है। अब देखिए O है, O से M यानी ये 15 है, ये 13 है सर, ये भी -2 हो रहा है। और 13 से 11 हो गया -2, 11 से 9 हो गया -2। तो लेटर में -2 चल रहा है। और जहां तक बात है नंबर का, तो 39 क्या हो गया 35 सर, और क्या हो गया 31, और क्या 27। तो निश्चित रूप से ये -4 है बाबू। 35 से 31, यस सर -4 है। 27 4 31 -4 है, तो आगे भी -4 कर दीजिएगा तो आपका 23 हो जाएगा नंबर। अब सवाल यहाँ पे है सर, ये तो ठीक है, तो यहाँ पहले P से -2 कर दीजिए तो आपका L हो जाएगा, सॉरी L कह रहे हैं, आपका N होगा, और I से -2 कर दीजिए G होगा, और ये 23 आ जाएगा। NG23 कोई ऑप्शन है? NG20, हाँ NG23 ये राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, फटाफट, समय नहीं गवाया जाए। बहुत बहुत मेहनत करना है हम लोगों को, बहुत आगे बढ़ना है आप सबों को। क्या क्वेश्चन कह रहा है सर? क्वेश्चन है कि FM फिनांस मिनिस्टर 61 और EK 58। ओ देखिए, एक डिजिट गलत लिखा जाएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। 58 सर, DI 55 और CG 52। ये ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, इजी है। अब मामला क्या है देखा जाए यहाँ पे सर, F से E O -1, D -1, यहां तक सही है, ये भी -1 सही है, तो सीधे डायरेक्ट आ जाइए -1 B हो जाएगा। M से K सर -2 है, K से I -2 है, I से G -2 है, तो सीधे यहां भी -2 कर दीजिए, आपका हो जाएगा 5, 5 2 7। और जहां तक बात नंबर का है तो 61, 58, 55, 42 यानी 61, 58, 55, 52। तो निश्चित रूप से आपका -3 हो रहा है, ये भी -3 हो रहा है, ये भी आपका -3 हो रहा है। तो निश्चित रूप से -3 कीजिएगा तो शायद 49 आ जाएगा, है ना, 49 ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा BE 49, BE 49। कोई ऑप्शन है? BE 49 पहला ही ऑप्शन है, वेरी गुड। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? कहता है कि AH, अच्छा ठीक है, 21, 18, EL 15 और आपका GN 12, आगे क्या होगा? यही ना, कोई बात नहीं, देखा जाए थोड़ा सा इसको कैसे बनाएंगे। A से C सर +2 है, हाँ, C से E यहां भी +2 है, E से G प्लस I हो जाएगा हमारा। S से J, अच्छा यहां भी +2 है, यहां भी +2 है, यहां भी +2 है, तो सीधे N में +2 कर दीजिए। आपका ये I है, ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि आप T पढ़ लेंगे, I है,
8 2 16 पी हो जाएगा। और जहां तक सवाल है किसका, नंबर का, तो नंबर क्या है 21 18 15 12। अच्छे 21 से 18 -3, 18 से 15 -3, अब 15 से 12 -3, यहां से -3 कर दीजिएगा तो हो जाएगा 9, यानी IP 9, IP 9। कोई ऑप्शन है IP 9, एक ऑप्शन है IP 9। ये ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है सर, PJ 16 है, ठीक है। कहता है कि PJ 16 SM 25 VP 36 YS 49। क्वेश्चन ठीक लग रहा है, देखते हैं क्या कहना चाहता है। P से S 16 और 3 19, 16 है जी, ये 19 है, ये 22 है, ये 25 है। तो 16 + 3 19, 19 + 3 22, 22 + 3 आपका 25। आज J से M, ऑफ कोर्स ये भी कितना है +3, ये 10 है, ये 13 है, और ये आपका 16 है। तो M से P ये भी +3 है, और यहाँ 19 है, तो 16 + 3 19 हो गया। तो आगे का जो प्रोसेस होगा वो +3 का होगा। तो Y + 3 करेंगे आपका हो जाएगा क्या, B, और 19 + 3 22 है ना। तो B से स्टार्ट होगा। नंबर कहां से होगा ये देखते हैं। नंबर जो यहां रखा गया है 16 25 36 49, ये विद्यार्थी के मन में समा गया होगा। भाई बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। सीधे आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको टेंशन है। हाँ सर, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का है, ये 6 का है, ये 7 का है, तो नेचुरली आगे स्क्वायर होगा 8 का, जो आएगा 64। ये ठीक है ना। तो B भी 64, कोई ऑप्शन है B भी 64 नहीं, हाँ B भी 64 ऑप्शन है। ये ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए तो आप लोग क्या कह रहा है जी। कहता है WL 93 XK 88 WJ 83 VI 78। पूछ रहे हैं आगे क्या होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यदि इस क्वेश्चन पे हम आपसे रूबरू हो जाएं तो क्या मजा है। Y से X, Y से X, XY यानी -1, X से W ऑफ कोर्स -1, भी -1। तो नेचुरली यहां पे हम क्या कर देंगे, -1 करेंगे तो हमारा डाटा हो जाएगा U। फिर L से K, ये भी -1 के ही फॉर्मेट में चल रहा है।
तो आसान हो गया आपके लिए I-1H। जहां तक नंबर की बात है तो नंबर 93 है, 88 है, 83, 78 है, काफी क्लोज डाटा है। 93, 88, इसका सीधा एजम्पशन है कि जब ऐसे क्लोज वैल्यू हो तो आप तुरंत डिफरेंस निकाल लें। 93 से 88 माइनस करेंगे तो 5 होगा, 88 से 83 -5 है, 83 से 78 ऑफकोर्स -5 है, तो 78 से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 72, सॉरी 5 ना, 73 प्लस 5 78, तो UH73 हमारा आंसर है। कोई ऑप्शन है? UH73, यस ऑप्शन हमारा है। ये क्लियर है? कहीं कोई डाउट नहीं ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, बहुत क्वेश्चन करना है। आइए, क्या कह रहा है सर? अच्छा, क्वेश्चन है कि NW17 सर PY19 RA21 और फिर TC23 क्या होगा? तो क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कूल हो जाइए। N से P, P से R, R से T जाइए। तो N से आप ज्यों ही P में गए तो कितना बढ़ गए? +2, 16 से 18, हाँ सर 18 से 20 +2 हो गए, हाँ सर। सीधे अब T में क्या करेंगे? तो आपका V से होगा। अब फिर W से Y 23, 2 कितना? 25, 25 और 2 27, ध्यान रखिएगा 27, फिर 1 +2 कितना? 3, फिर 3 और 2 कितना ले लेंगे? +5 हो जाएगा। ये ठीक है। अब नंबर क्या है ये देखते हैं। नंबर का मसला है कि 17 है, 19 है, 21 है और इजी है, इसमें कहीं कोई इश्यू नहीं है। +2 का पैटर्न सीधा चल रहा है ना जी? +2 का पैटर्न चल रहा है, तो सीधे इसमें +2 डाल दीजिए। 23 और 2 कितना? 25। तो VE25, हाँ पहला ही ऑप्शन है। ये बात हुआ ना, शानदार क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बाबू हम लोग। क्या कहता है बाबू? BH, अच्छा ठीक है, कह रहे कि BH14, फिर कहता है कि CJ17, फिर DL20 और EN23, आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? वही होगा जो आप सब प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा ठीक है, B से C, हाँ +1, अच्छा +1 के फॉर्मेट में नहीं, हाँ ठीक है, तो यहाँ +1 ऐड कर दीजिए, बात खत्म। ये हो जाएगा F, और S से J +2, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2, तो 14, 2, 16 यानी P हो जाएगा। और 14 यानी 14, 20, 23, तो यह सर +3 का पैटर्न जा रहा है। 17 +3, 20 +3, आपका 23, आप +3 कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 26, यस। FP26 होगा, FP26 कोई ऑप्शन है? FP26 नहीं, अच्छा सॉरी EP नहीं है जी, EP है, BCDEF, F तो होगा, सही तो है, F होगा, सही है जी, ओनली F होगा। और 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16 P होगा, यस P होगा। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा FP26, ठीक है ना? 2 BCDEF करेक्ट, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16 सही है, और आपका 26 सही है। FP26 होगा बाबू, ठीक है ना? कहीं कोई दिक्कत नहीं ना?
चलिए होता है, कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माई 84, ओके, MY84, फिर कहता है KW80, नंबर तो ठीक दिख रहा है, और IU76 और GS72, आगे क्या होगा? अब देखिए आगे क्या होगा, वही होगा जो हम लोग बताएंगे, है ना जी। 13 से 11 हो गया सर, -2 है। 11 से 9 हो गया -2, 9 से 7 हो गया -2, तो डेफिनेटली यहाँ -2 करेंगे तो क्या होगा, 5 to 7, और Y से W यानी -2, ये 25 है बाबू, ये 23 है। अब आइडिया आ जाएगा, हाँ। 23 से 21 -2, 21 से S 19 -2, तो आप यहाँ भी -2 कर दीजिए, आपका हो जाएगा Q। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? नहीं। अब बात रहा किसका, नंबर का, तो 84 से क्या हो गया, 80 यानी -4, 80 से क्या हो गया, 76, और 76 से क्या हो गया, 74, तो 74 से -4 कर देंगे, आपको नहीं पता है कितना हो जाएगा, 68। हाँ 70 2 68, ठीक है, यानी आपका आंसर हो जाएगा EQ 68। कोई ऑप्शन है, EQ 68, हाँ EQ 68, ये सही है, डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। क्या कह रहा है सर, आगे ये कह रहा है कि HM 71, JP 68, LS 65, NV 62, ये ठीक है। अब देखना क्या है, क्या कह रहा है, HJ, ठीक, बढ़िया है। आप ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, आप एग्जाम का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, एज इट इज क्वेश्चन है, कहीं से एक भी आपको इधर उधर नहीं मिलेगा, ये बात का ध्यान रखिए। ये जो इतने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं फिलहाल, यही पैटर्न ट्रेंड में रहा 2025 का पूरा कंप्लीट, पूरा पैटर्न 25 का यही रहा है और 24 का, इसलिए कोई पैनिक नहीं होना है, कुल प्रैक्टिस कर जाइए, जितना बता रहे हैं उतना खाली प्रैक्टिस कर दे, खाली प्रैक्टिस, क्वेश्चन देखिए प्रैक्टिस की, क्वेश्चन देखिए प्रैक्टिस कीजिए, और कोशिश कीजिए 20 से 25 मिनट में एसएससी जेई, 25 मिनट बहुत है, 20 से 25 मिनट में एसएससी जेई 50 सीरीज खत्म है ना। आइए यहाँ पे, तो +2 का जा रहे थे, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, +2, तो 16 हो जाएगा P, और M से P यानी 13 3 16, आए कितना, +3, और फिर यहाँ भी कितना, +3, तो यहाँ आ जाइए +3, तो 22 3 25 Y होगा, ठीक। अब नंबर जो है उसके बारे में अगर मैं आपसे जिक्र करूं तो 71 है सर, 68 है, 65 है, और 62 है। तो देखने ही से लग रहा है कि नंबर में बहुत बड़ा कुछ नहीं किया गया है, 68 और 3 का अंतर है, -3 का अंतर है, यहाँ भी -3 का, तो 2 3 यानी हो जाएगा 59, ये ऑप्शन है 59। हाँ सर, PY 59, PY 59, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है अगला क्वेश्चन जी, XD, ठीक, कहता है कि XD 45 है, XD 45, YE 53, अच्छा बीच में क्वेश्चन मार्क है, टेंशन नहीं लीजिए, और AG 58, BH 55, बढ़िया है, देखते हैं क्या कह रहा है।
अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने चले तो क्या करें, एक्स से वाई होना, एक्स वाई ऑफ कोर्स +1 है। अब आगे क्या होगा निकालना है, बट यहां से तय कर लें ए से कितना हो रहा है बी। तो जब सीरीज पहला दूसरा फर्स्ट सेकेंड पैटर्न +1 का जाए और सेकेंड लास्ट और लास्ट में भी फर्स्ट लेटर में आपका +1 ही जा रहा है, तो यह निश्चित रूप से तय हो गया कि वाई और जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे है +1 डालेंगे हम लोग, जेड लिखेंगे। ये ठीक है। अब देखिए डी से ई हो गया +1 और जी से एच होना +1, तो तय है ई से भी आपको यहाँ पे +1 यानी एफ ही लिखना होगा। जहां तक सवाल है नंबर का, तो नंबर आपका क्या है 45, 53 डैश वट एवर, उसके बाद 58, 55। यदि इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो 45 से 53 है, 58 है, नहीं वहां कोई बात नहीं, देखते हैं। तो प्लस माइनस, अब 45 से 53 का होना +8 है, अच्छा ठीक है। 58 से 55 होना मुझे जहां तक लगता है -3 है, तो 3 देखते हैं क्या फॉर्मेट चलता है, 3, 4, 5, 8 नहीं जाएगा, नहीं 55, 58, 55, इसे बार तो घटेगा। अच्छा ये भी तो हो सकता है कि अल्टरनेट वैल्यू जाए, हाँ सर, 45 फिर 55 और 53, 58, हाँ बिल्कुल सही है। ये क्या है, बिल्कुल सही और सटीक है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। क्यों? क्योंकि अब ऐसे देखिए 8 है, यहाँ वैल्यू माइनस हो गया, इसका मीनिंग क्या है कि सर इस तरह के पैटर्न 8 नहीं जाएगा। तो अब ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, अल्टरनेट में चलने की व्यवस्था की जाती है। क्या चलते हैं बाबू हम लोग, अल्टरनेट चल। कैसे अल्टरनेट चलेंगे हम लोग, तो 45 से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो सर यहाँ तो समझ में नहीं है, लेकिन एक आइडिया यहाँ दिया हुआ है। 53 से 58 +5, तो 55 अब +5 50 अब +5 55 हो गया, यानी +5 का पैटर्न है ये, ठीक है, 8 वाला नहीं है। तो आपका ZF आंसर हो जाएगा क्या, ZF 50 कोई ऑप्शन है नहीं, हाँ ZF 50 है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या करना है सर अगला क्वेश्चन, अच्छा ये ठीक है, कहता है कि सर EZ10, अच्छा यहीं पे क्वेश्चन मार्क है, ID36 फिर KF49 और MH62। पहले तो लेटर से मुलाकात करते हैं कि लेटर साहब का क्या हालात है। यहां तो कुछ पता चला नहीं, हाँ यहां से I से K जा रहे हैं आप, तो 9 + 2 11, 11 + 2 ये तो सही है, तो नहीं इधर +2 का जा रहा है, यहाँ भी E से यहाँ +2 में जाएगा, यानी लिखाएगा 5 to 7। अब D से F +2 और F से H भी +2, इसका मीनिंग है Z से भी आपका +2 ही जाएगा, तो आपका निश्चित रूप से यहां हो जाएगा GB। अब बात है कि नंबर का, नंबर क्या लेके चल रहा है ये देखना है। यहाँ 10 है,
ब्लैंक है, 36 है, 49 है, 62 है। यदि मैं इन नंबरों को यहाँ पे 10 ब्लैंक छोड़ दें, 36, 49, 62, एक मन में आया कि भाई 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर नहीं है। अब ऐसे में क्या करें सर? टेंशन नहीं लीजिए, कूल हो जाइए और पहले डिफरेंस निकाल के देखिए कितने का जा रहा है। तो सर ये 13 और 3 16 का लग रहा है मुझे, 16 का लग रहा है, 36 सॉरी 36 10 13 का अंतर, सॉरी 36 और 13 कितना 49। अब फिर 49 से 62 जा रहे हैं, तो मुझे यहां भी लग रहा है कि 12 1 13 का ही अंतर है ना। तो फिर क्या दिक्कत है? फिर 10 में हम 13 ऐड कर दें तो यहाँ वैल्यू आ जाए 23, और यहाँ 23 में हम फिर 13 ऐड कर दें तो 23 13 36 होता है। हाँ सर, यानी आपका आंसर आएगा क्या? GB 23। वाओ, है ऑप्शन? हाँ सर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। बाबू क्या कह रहे हैं क्वेश्चन? अच्छा ये बात है, कहता है कि JX 26 KY 31, अच्छा ब्लैंक है बाबू, PD 47 TH 58। कोई टेंशन की बात नहीं है, आइए कूल होकर चलते हैं। J से K में कोई तकलीफ नहीं, P से T में हाँ +4 की तकलीफ। अब आपको यहां समझना होगा, क्योंकि यहां +1 जा रहा है, वहां +4 जा रहा है। इसका मीनिंग है कि ये सीरीज 1 से 4 जाने के लिए, यहां ब्लैंक है बाबू, तो 1 से पहले कितना जाएगा 2, अब फिर यहां से कितना जाएगा 3, तब ना यहां से 4 जाएगा। अरे हाँ, ये बात तो क्लियर हो गया। यानी अगर समझना है तो J K क्वेश्चन मार्क P और T ऐसे समझते हैं यदि हम, तो समझ तो लिए, ठीक है कोई बात नहीं सर। J से K +1 है, यहां जा रहा है +4, इसका मतलब है आगे जाएगा सीरीज +2 फिर +3, तब ना +4 होगा। तो J K 11 2 कितना 13, 13 और 3 16, सही है। यानी यहां आपका आएगा क्या M। अब फिर X से Y होना सर, निश्चित रूप से X से Y प्लस की ओर इंडिकेट कर रहा है, यहां D से H O +4 का, फिर वही पैटर्न होगा, ध्यान रखिएगा, फिर वही पैटर्न जाएगा। क्या है सर पैटर्न में? ध्यान रखिए, यहाँ पे पैटर्न कहता है कि X Y डैश DH। अब आपको समझ में आ गया होगा, D से H जाना, X से Y तो +1 सही है, और D से H +4, यही होगा +1 +2, फिर उसके बाद क्या बाबू +3। तो Y में +2 करेंगे तो 27 होगा, यानी 1 और 3 4 हो गया, यानी यहां हो जाएगा AMA। लेटर तो मिल गया MA, ठीक है। अब नंबर देखें, नंबर का क्या लाफड़ा है। नंबर कह रहा है कि सर 26 फिर 31, ओके, फिर 47 और 58। अब यहां क्या लोचा ये देखते हैं, यहां कितना गया सर 11 गया, यहां कितना है सर यहां पे 5 है। अब 5 से 11 जाना है, तो ये एक स्टेप यहां जाएगा, एक स्टेप यहां, तो यानी 1 2 3 स्टेप में 11 जाना है। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास, 5 + 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, यानी 5 और 2 7, सॉरी 7 और 9 है ना, 5 7 9 11, समझ में आ गया, 5 7 9। तो आपको यहाँ पे
31 में 7 ऐड करना होगा तो आपका हो जाएगा 38 और 38 में 9 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 47। अब समझ में आया ना? क्लियर है जी? पक्का? चलिए बहुत बढ़िया। तो आपका आंसर हो जाएगा MA38। ऑप्शन है MA38? हाँ सर है, पहला ही ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या अगला कह रहा है सर? अगला ये कह रहा है कि MY84 एस। अच्छा ठीक है जी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन कह रहा है कि सर आगे निकालना है MY84 KW80 IU76 और फिर GS72। बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इजीली इसको बना सकते हैं बाबू। कैसे सर? M से K नहीं पता है जी, -2, K से I -2, I से G -2, तो -2 कर दीजिए ना, तो कितना होगा? 5 होगा, E होगा। हाँ सर। अब Y से W 23, 25, 23, 2, 21 -2 तो 17 हो जाएगा, यानी EQ होगा 84 से 80 -4, 80 से 76 -4, 76 से 72 -4, तो 72 से -4 कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 68। यानी आपका एक्चुअल आंसर होगा EQ 68। EQ 68 है जी? हाँ सर है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, देखिए कहता है कि YL9873 नहीं, देखते हैं यहीं पे देखा जाए, स्पेस कम रहता है ना, थोड़ा मजबूरी में लिखना पड़ता है यहाँ पे, अदरवाइज तो वहीं पे कर ले हम लोग क्वेश्चन। YL93 XK88 WJ83 वोडाफोन आइडिया 78 है ना। पूछ रहा आगे क्या होगा? आगे वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। Y से X -1, W -1 सीधे -1 U, L से K -1, J -1, I -1 H होगा। ये ठीक है। 93 थोड़ा बदल दीजिए, 93 से क्या हो गया? 88 सर -5 है, 88 से 83 -5, 83 से 78 -5, तो 78 से -5 आपका 73 होगा। हाँ 78 ठीक है, 73 हो जाएगा। तो क्या कोई कोड दिखाई दिया? 73 एक ऑप्शन है UH73। वेरी गुड। आइए आगे बढ़ते हैं फटाफट हम लोग। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कह रहा है कि वोडाफोन आइडिया फिर आ गया क्या? नहीं सर, कह रहा है कि VO39 TM35 RK31 PI27। आगे कोई बात नहीं, आराम से देखिए। V से T, 22 से B से पोजीशन याद है, देखिए मैं फटाफट कर लेता हूं। पोजीशन जिनको नहीं याद होगा उनके लिए थोड़ी परेशानी है। 22, 20, 18, 16 तो सीधे सा बात हो जाएगा 14 यानी N, और 15 से 13 यानी सर -2, 13 से 11 -2, 11 से 9 -2, 9 से -2 7। क्या बात है? और 39 है, 39 से 35 -4 है सर, 31 यानी -4 है, 27 -4 है, तो -4 हो जाएगा 23, 27 में चल जाएगा 23, 23 होगा, यानी NG23 कोई ऑप्शन है? NG नहीं, हाँ NG ऑप्शन है।
ये ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या आगे कह रहा है ये देखते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन है ना, देखा जाए क्या कह रहा है। बहुत आगे पीछे किया है। हाँ कह रहा है कि 10m 30, फिर कह रहा है कि 15o, इसको 1.5 से मत पढ़ लेना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर 20k 24, फिर कहता है कि 25q 21। आगे क्या होगा? ठीक है कोई बात नहीं है, इतनी परेशान होने की भी कोई जरूरत नहीं। अब अगर मान लीजिए मैथ का ही ले लें हम, 10 पहले का वैल्यू 15 20, तो इतना बच्चा हमारा स्मार्ट होगा। +5 है, +5 +5, तो आगे जाएंगे आप लोग तो +5 का मतलब होता है 30। ये ठीक है। हम लोग m से लड़ाई लड़ते हैं। m o 13 2 15 +2 o से k। अच्छा o से k अब वैल्यू घट गई, तो मान लीजिए कितना घटा देखते हैं, उसका भी उपाय है। 15 से 11 -4, अब फिर 11 से q। समझ में आ रही बात क्या है? हाँ सर समझ में आ रही है बात क्या है। ये बात ये है कि ये अल्टरनेट की बातें कर रहा है। ये बात किसकी कर रहा है? सर डायरेक्ट मत जाइए, क्यों? बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा ये मामला है, सिर्फ टेंशन नहीं लेना है। कैसे चले सर? देखिए m o q, 13 से 11 -2, o से q +2। अल्टरनेट किसका जाना है? m। देखिए समझने के लिए यहाँ पे आपके फिर से मैं करता हूं बाबू, m o k q, आगे क्या? तो सर m से k से q, तो -2 आपका हो जाएगा i। अब समझ में आई बाबू? यानी 30i। अब क्लियर है? एक नंबर आपका दिया हुआ है यहाँ पे, ये मैं क्लियर कर लूं। 30, फिर 20 से लास्ट वाले ले रहे हैं बाबू, 27 24 21। क्लियर? 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, 3 का, तो 18 3 21 हो जाएगा 18, यानी 30i यहाँ कितना हो जाएगा? 18। 30i 18 है कोई ऑप्शन में, 30i 18 है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है गुरुदेव? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, अच्छा ये भी क्या बात है, कहता है कि सर ऐसा कीजिए कि कह रहा है कि 2a50, और क्या कह रहा है? 5, इसको ऐसे थोड़ा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2a50 और 5z 46, 8b 42, 11y 38। अब थोड़ा सा ज्यादा नजदीक हो गया और समझने में भी आसानी होगी, है ना जी? हाँ सर 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11, 11 से 3, 14 माइन ए। अच्छा ए जेड बी वाई, समझ में आ रहा है बात? तो ए बी, बी के बाद क्या? सी। ठीक है, और -4 -4 -4, और यहां चलेंगे माइनस। तो
आपका हो जाएगा 34, यानी आपका एक्चुअल हो जाएगा 14C 34। कोई ऑप्शन है? नहीं नहीं नहीं, हाँ है 14C 34। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा ये है, बड़ा बड़ा वैल्यू लिया है जी। BV 101, अच्छा क्वेश्चन मार्क है। DX 109, क्वेश्चन बताए हैं इस टाइप का क्वेश्चन बाबू। EY 113 और FZ 170। अब आइए इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा मेहनत किया जाए। क्या मेहनत? कुछ नहीं मेहनत करना है, सीधे दिख रहा है यहाँ तो ब्लैंक है, तो DE से F, तो B से क्या होगा? C। XYZ है तो W से X। अब मैथ क्या है? 101 है, ब्लैंक है, 109 है, 113 है और 117 है। तो गौर से देखिएगा, तो 9 और 4 कितना? 13 है, 13 और 4 कितना? 17 है। तो 101 में 4 जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा? 105। और 105 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 100। अब समझ में आ रही है? पक्का? पैटर्न क्या है मैथ में? +4 का पैटर्न है। तो आपका कोड जो होगा आपको पता है 105, यानी यहाँ पे हाँ CW105। आपका आंसर हो जाएगा CW105। ऑप्शन है C05। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। नहीं, अब चलिए क्वेश्चन यहीं पे आपका, अच्छा क्वेश्चन सीरीज यहीं फिनिश होता है। आपको मैंने क्वेश्चन तक जितना बहुत बढ़िया क्वेश्चन सीरीज को हम 4 पार्ट में बांटे। एक तो पूरे नंबर सीरीज, देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। तो मैंने कहा कि सीरीज हो, एनालॉजी भी आप पढ़ चुके हैं, नहीं एनालॉजी का भी टॉपिक आपके पास गया है, हर टाइप का क्वेश्चन लेके हैं। तो एनालॉजी या सीरीज मैं डे 1 से चला रहा हूँ या कर रहा हूँ, जब आप कोडिंग डिकोडिंग कर रहे थे उसमें से भी मैं कह रहा हूँ कि बेटा ऐसा है, अल्फाबेट भी टॉपिक जो है, ये देखिए कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनकी बिना कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे कि एक टॉपिक हमारा हो गया अल्फाबेट, फिर बाबू कोडिंग, एनालॉजी, अभी क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा है, क्लासिफिकेशन चलेगा। उसके बाद आपका आ गया सीरीज। इसमें एक और जोड़ लीजिए आप क्लासिफिकेशन। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो लेटर A to Z और जो नंबर यानी 1 to 20 का टेबल, स्क्वायर और क्यूब, यदि इस पे जिस बच्चों का कमांड हो गया, ये जो बच्चे कमांड कर लिए, बाय गॉड कर रहे हैं, उनको एसएससी का, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, एसएससी जेई का जो हमारा एग्जाम है, इसमें 25 से 30 क्वेश्चन में उनको किसी प्रकार का कलम का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हमसे लिख लीजिए, आज सही कह रहे हैं, उसको जरूरत पड़ेगी ही नहीं, है ना। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज आप सब कम से कम अल्फाबेट का पोजीशन, उसका अपोजिट, उसका एडिशन कैसे करेंगे, ऑड पे कौन है, कौन है, वॉवेल कौन है, कंसोनेंट कौन है, और स्क्वायर क्यूब 1 से लेकर 20 तक का याद कर जाइए। रिजल्ट आपका रखा हुआ है, यानी 50 रीजिंग रखा हुआ है।
रिजल्ट तो आपके बात पर डिपेंड करेंगे कि आप कितना उसमें मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे, अगले सेशन मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, और सबको लव यू, बेस्ट ऑफ लक, खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, जा खुश रहा टनाटन। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।